नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3rd ऑफ मार्च 2026 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, क्योंकि आज तो छुट्टी है होली की। चलिए, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल के लिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मंडे का यानी कल का एक रिकेप भी देख लेते हैं। खैर, रिकेप में तो दोस्तों कुछ दिखाने लायक ज्यादा है नहीं। जबरदस्त बियरिशनेस हुई है, आप भी जानते हो। इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, तो जबरदस्त गैप डाउन हुआ है, ठीक है ना। और मैं एक्चुअली लाइव सेशन करने वाला था, लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सारे लेवल्स, टारगेट्स खुलते ही अचीव हो गए थे, तो फिर वो लाइव सेशन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता था, इसलिए फिर मैंने अवॉइड किया था। लेकिन चलिए, अब कल की यानी 4th ऑफ मार्च 2026 की प्रिपरेशन करते हैं। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। पहले ही 15 मिनट में अगर गाड़ी यहां पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, पहले ही 15 मिनट में अगर विद प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है या सपोर्ट के नीचे जाता है मार्केट, यानी कि निफ्टी, स्पॉट निफ्टी, तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, जैसे कल नहीं था, ठीक है ना। कल भी यही हुआ था, जो कल के लिए अपने ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उसके नीचे ही पहले 15 मिनट में चला गया था, तो कुछ भी वैलिड नहीं था। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। और हाँ, पहले 15 मिनट के बाद अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जो नए मेहमान है, जिनको ये पीएफ, टीएफ, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। दोस्तों, मार्केट जबरदस्त बियरिश चल रहा है, लेकिन फिर भी एक ट्रेडर को सारी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 911 सपोर्ट, 104 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 13 सपोर्ट, 251 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 104 सपोर्ट, 356 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है, यानी कि अपना बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली भैया, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी, बिल्कुल वैसे ही बियरिश है। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो 80820 रेजिस्टेंस, 627 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया 718 रेजिस्टेंस, 479 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 627 रेजिस्टेंस, 374 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है।
और हाँ, एक बात याद रखनी है दोस्तों, जब भी मैं बोलूं इसके नीचे या इसके ऊपर, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब दोस्तों ये प्रोबेबिलिटीज हमने देख ली, लेकिन मैं आपको मंथली प्रोबेबिलिटीज भी दे देना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट जिस तरह से चल रहा है तो मुझे लगता है मंथली प्रोबेबिलिटीज आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो ये डेली की प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब मंथली की देख लेते हैं भैया। तो दोस्तों इस मार्च के महीने के लिए जो सपोर्ट रेंज रहेगी निफ्टी स्पॉट की, वो ये है अपने लिए 24502 टू 24373। ये सपोर्ट जोन रहेगा मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 2026 के लिए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस रेंज है, तो दोस्तों ये है अपना सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मार्च के महीने। तो ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे इंट्राडे में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, ओके। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं दोस्तों, ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ओके। मार्च के महीने मंथली बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये था निफ्टी। मैंने यहां कल 4 मार्च के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ डिस्कस किया, और साथ ही साथ मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी प्रोबेबिलिटीज थी वो शेयर की है यहां पे। तो दोस्तों मैं जो हमेशा कहता हूं आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।